नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की मुश्किलें और चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पहले पूर्व डीजीपी ओपी सिंह अपने ही पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब नए डीजीपी अजय सिंघल के आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी पुलिस महकमे को स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में और बड़ी चेतावनी देने का काम कर दिया है, जिससे पुलिस महकमे के अधिकारियों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचने के साथ ही अलर्ट लग चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां लगातार यह बात कहते रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश से अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए वो हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड छोड़ते हैं। हरियाणा पुलिस अपने हिसाब से ऑपरेशन चलाए, अपने हिसाब से एक्टिविटी करे, अपने हिसाब से सक्रिय रहे, अपने हिसाब से सारी जरूरतें पूरी करे, लेकिन अपराध और अपराधी हरियाणा प्रदेश में नजर नहीं आने चाहिए, दिखाई नहीं देने चाहिए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो मौके पर चौका लगाना कभी नहीं छोड़ते, और वही पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस की साख को बट्टा भी लगाने का काम कर देते हैं। जब वो एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ते हैं, जब वो विजिलेंस के हत्थे चढ़ते हैं, या फिर जब वो इलीगल एक्टिविटीज करते, संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पाए जाते हैं, संदिग्ध कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं और उन पर एफआईआर होती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी को बर्खास्त कर दिया जाता है और कोई जेल के अंदर भी डाल दिया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बात यहां उठती है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी दोबारा से पुलिस महकमे को सचेत करने का काम कर गए हैं। उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि अगर किसी भी चौकी थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में अपराध कम नहीं होता है और कम होने की बजाय अगर अपराध बढ़ता है, तो वो क्षेत्र जहां अपराध बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, क्रिमिनल्स की गतिविधियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, तो उस इलाके में जो भी चौकी या फिर थाना लगता है उसके इंचार्ज को प्रमोट नहीं, डिमोट कर देंगे। यानी कि उसका रैंक नहीं बढ़ाया जाएगा, उसका पद नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसको वापिस छोटे पद पर लाकर पटक देंगे। यह चेतावनी स्पष्ट रूप से सीएम नायब सैनी ने पुलिस महकमे को, हरियाणा पुलिस को दे दी है। अब कहीं ना कहीं इस चेतावनी के बाद हरियाणा पुलिस हरकत में आ चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। एक बार फिर हरियाणा पुलिस उसी लगन के साथ जुट चुकी है जो लगन पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की बार बार चेताने के बाद, चेतावनी देने के बाद और ओपी सिंह की स्पष्ट जो है वार्निंग्स के बाद देखने को मिल रही थी। हालांकि अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने भी यह बात कही थी कि अगर कोई पुलिसकर्मी भ्रष्ट है, अगर कोई पुलिसकर्मी गलत है और गलत करता हुआ मिलता है, तो उसके ना तो फाइल खोलेंगे, ना उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, ना उसके लिए कोई कमेटी बिठाएंगे, ना उस मामले की जांच करेंगे। ऐसे पुलिसकर्मी को जो पुलिस महकमे के साख पर, पुलिस महकमे की इज्जत पर और इस खाकी वर्दी जिसको सम्मान मिलना चाहिए उस पर धब्बा लगाता है, उसको घर बिठाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं उसी बात से इंस्पायर होकर अब सीएम नायब सैनी ने भी पुलिस महकमे को कुछ उसी से मिलती जुलती, चाहे उसके मुकाबले थोड़ी हल्की हो, लेकिन वार्निंग दे दी है और यह बता दिया है कि अगर कहीं पर भी क्राइम बढ़ा तो उस इलाके में आने वाले चौकी या फिर थानों के इंचार्ज को, यानी कि स्पष्ट रूप से एसएचओ को डिमोट कर देंगे, प्रमोशन उसको नहीं मिलेगी और जिस पद पर है उससे भी छोटे पद पर लाकर उसको पटक दिया जाएगा। तो कोई भी पुलिसकर्मी नहीं चाहता कि वो डिमोट हो, उसकी फाइल के ऊपर लाल पेन से काटा लग जाए और उसकी सैलरी बढ़ने की बजाय वापिस घट जाए। तो कहीं ना कहीं हर पुलिसकर्मी को और पूरे क्षेत्र को जो थाना इंचार्ज संभालता है वो अपनी ड्यूटी समझकर अब जुट जाएगा कि अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, अपराध पर लगाम लगाई जाए। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अब आने वाले चंद दिनों में देखने को मिलेगा। खैर, नए डीजीपी अजय सिंघल का कुछ खास रिएक्शन ऐसे मामले में अब तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब उन्होंने पदभार संभाला था उस समय पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में अपराध करने वाला अपराधी उनकी नजर में एक आतंकवादी है, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई क्राइम कर रहा है
तो वो आतंक ही लोगों के बीच फैला रहा है और उनकी नजर में वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है और ऐसे व्यक्ति को वो किसी भी रूप से समाज में खुला नहीं छोड़ने वाले हैं। और उन्होंने ये बात कह दी थी कि पूर्व के अफसरों की तरह ही और नायब सैनी की वार्निंग की तरह ही वो भी दो टूक शब्दों में कहते हैं कि या तो हरियाणा छोड़ दो या फिर क्राइम छोड़ दो। और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हालांकि अब तक हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है और आगे इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री नायब सैनी की वार्निंग का कितना प्रभाव हरियाणा पुलिस पर देखने को मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता सीएम की वार्निंग को लेकर और पुलिस महकमे की फिलहाल की कार्यशैली को लेकर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।